So, hey everyone, this is me, Fakir Victor from Work and Solution. So, आज हम लोग सीखेंगे टैक्सी कैप्शंस, ऑटो कैप्शंस के बारे में कि हम लोग ऑटो कैप्शन किस तरह जनरेट कर सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट हम लोग खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पर और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है। इस पर सबसे पहले हम लोग जो होता है अपने प्रोजेक्ट की ना उससे सबसे पहले हम उसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं, देन उसके जो हमारा प्रोजेक्ट होता है हम उसको मैनेज करते हैं। तो हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे वीडियो को। जो सिंपल सी वीडियो है मैं वो उठाऊंगी। मैंने एक वीडियो ली, इंपोर्ट की और ये आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है जो कि बहुत शॉर्ट सी है और इसमें हम लोग किस तरह से कैप्शंस ऐड करेंगे और किस तरह से सो हम लोग जाएंगे और ये कैप्शंस पर और आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मतलब कैप्शंस, ऑटो कैप्शंस और आप लोग यहाँ टेम्पलेट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ऑटो लिरिक्स भी जनरेट कर सकते हैं और ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे, फिर ऑटो कैप्शंस, ऑटो लिरिक्स पर और टेम्पलेट्स पर और फिर उसके बाद ऑटो कैप्शंस पर। तो हम लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट डालना है, तो हम लोग टेक्स्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करने पर के बाद हमारे पास आएगा डिफॉल्ट टेक्स्ट और हम लोग इस पर किस तरह से वर्किंग करेंगे, एक हम लोग इसको उठाएंगे और इस पर पुट करेंगे। देन हमारे पास ये कुछ इस तरह से डिफॉल्ट इफेक्ट्स आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ हम लोग देखेंगे सेटिंग्स में, दैट डिफॉल्ट इफेक्ट्स की जगह हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं लाइक पर्सन का नेम और जो लाइक मैं इसका नेम ही ठीक है मैं इनका नेम ही ऐड कर देती हूँ। और अब इसको हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टैक्स है, जैसे कि मैंने इनका टाइम लिखा है सुंदस और अब हम इसको यहाँ से सिस्टम से जाकर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और जिस तरह हम लोग चाह सकते हैं मतलब अपनी मर्जी से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे ये मैंने ये एक बोल्ड टेक्स्ट लिया है और इसका साइज भी हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज और ये 15 है और मैंने इनको तकरीबन 29 कर दिया। और अगर हम चाहे इसमें बोल्ड कर सकते हैं, मोर बोल्ड या फिर हम लोग इटैलिक्स वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब ये इटैलिक है हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये और इसके बाद आपके पास आता है टैक्स कॉजेस, अगर आपने डालना हो तो ये होता है हमारे पास टैक्स कॉज केस और इसके बाद हम लोग इसको जिस तरह से मर्जी मैनेज कर सकते हैं। इसका ये होता है कि इससे आपको इजीली टैक्स में मतलब कैपिटल करने में इजी हो जाता है। ये टैक्स को कैपिटल कर देता है और ये टैक्स को स्मॉल कर देता है और ये टैक्स को बराबर कर देता है। लाइक जैसे कि एस बड़ा कर दिया और मेन मेन वर्ड को ये बड़ा कर देता है और ओके फिर इसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं रेड कर दूं मतलब कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि ओके तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं और उसके बाद आता है हमारे पास स्टाइल्स, तो हम लोग इन्हें स्टाइल्स पे भी चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टाइल्स पे। और ये हमारे पास लाइक ये मतलब किस तरह हम टेक्स्ट को और मज़ीद नुमायाँ कर सकते हैं और किस तरह अच्छा बना सकते हैं ये। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं ये बैकग्राउंड्स भी आते हैं इसमें। ये हमारे पास है टेक्स्ट स्टाइल, ओके हो गया। सो मैं ये वाला डिसाइड करूँगी और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म, अगर इसे करना है तो ठीक है। इसका ये होता है कि आपने कितना ब्लेंड वगैरह करना है। ये हम लोग अगर मैं इसको ये मतलब 28 करती हूँ तो ये बहुत ब्लेंड हो जाता है और अगर इसे मैं 35 करती हूँ तो ये बहुत मतलब 46 वगैरह तो ये ब्लेंडिंग है। तो मैं इसको प्रॉपर 100 तक रखूँगी, मुझे अपने टेक्स्ट को नुमायाँ करना है। और उसके बाद मेरे पास आते हैं थिकनेस और ये कलर थीम भी आता है। तो इसका भी ये होता है कि आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमारे पास आता है
ओके, थिकनेस हम लोग उसकी थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इसकी थिकनेस वगैरह करते हैं और उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड अगर हम लोग चाहें तो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन-सा बैकग्राउंड लगाना चाहिए और कौन-सा नहीं और रिमूव भी कर सकते हैं। और फिलहाल तो मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास ओके, बैकग्राउंड ओके और बैकग्राउंड में भी बहुत सी सेटिंग्स है। अगर आप इसकी शेप्स को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये राउंड हो जाता है और यहाँ से आप इसको वापस भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। इसकी हाइट लंबी रखनी है, टेक्स्ट बैकग्राउंड की छोटी रखनी है और इसकी विड्थ अ, लंबी रखनी है, छोटी रखनी है। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको और मज़ीद अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। और ये रहा शैडो, तो हम लोग इसमें शैडो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कि हम लोग किस तरह अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब टेक्स्ट का डिस्टेंस सब कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और या फिर हम लोग इसकी ब्लरनेस मतलब शार्पनेस वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास ब्लरनेस है और ये हमारे पास आता है एंगल कि किस एंगल पे हम इसको सेट करते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास कर्व, देन ये भी चल नहीं रहा। ओके, ओके। बाकी हमारे पास आता है कि हम लोग इसे किस तरह से और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये डबल भी आ सकता है, तो आप इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती तो इसलिए। बाकी इफ़ेक्ट्स, तो आप इसमें किस तरह से इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। खिस सो ये थोड़ा टाइम ले रहा है और ये आगे इफ़ेक्ट्स अगर आप चाहें तो इसपे इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं लाइक दिस इस तरह से ये मतलब अपने टेक्स्ट को और मज़ीद किस तरह से हम अच्छा करें। और उसके बाद आते हैं एनिमेटेड कि हम लोग अपने टेक्स्ट को और किस तरह से मज़ीद अच्छा करें। तो इसमें हम लोग एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं कि ये इस तरह से आना चाहिए। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कोई सा भी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। और देन बाद में आता है हमारे पास आउट लूप्स फिर सॉरी आउट आता है, ये इन थे, ये आउट थे, ये लूप्स हैं। तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका इश्यू नहीं है। आउट लूप्स का ये होता है कि जैसे कि अब जो इन लूप्स मतलब इन जो एनिमेशंस होती है उसमें हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू में जो होता है कि यहाँ हमारे पास एक इफेक्ट टाइप से एनिमेशन आ जाती है। देन हमारे पास ये जो राइट वाली आती है मतलब यहाँ, तो इसका ये होता है कि हम लोग आउट में जाएँगे और देन हम लोग उस टेक्स्ट को किस तरह से मतलब ब्लेंड करेंगे। तो ये है मेरे पास और हम लोग अभी इसको देखेंगे। वरना अक्सर हम लोग यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग शुरू में तो एनिमेटेड लगा देते हैं, एनिमेशन लगा देते हैं, देन हम लोग आगे नहीं लगाते। तो इसलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं ओके, ये मेरे टैक्स हो गया और उसके बाद हम लोग टैक्स को किस तरह मतलब मज़ीद लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा-छोटा ये हम पर डिपेंड है। हम इसके एंगल्स को यहाँ से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं और इस तरह ये हम लोग सेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लूप्स किस तरह यूज़ करते हैं। तो लूप्स का ये होता है कि हम लोग इसके जैसे मैं आपको यूज़ कर सकती ये आप मतलब लूप ये होता है कि वो चलता रहे और फिर इसी तरह यूज़ होता रहे। अब ये मैंने एक लूप लगाया है दिखाती हूँ। ये एक लूप है। मतलब ये होता है लूप का ये होता है कि हम लोग देखें कि इनमें हम लोगों ने किस तरह मतलब टेक्स्ट को स्टार्ट करना है, किस तरह हम लोगों ने टेक्स्ट को एंड करना है और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट वैसा ही रहे और हम वो चलता रहे तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आती है कि हम लोग किस तरह से इसको और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं लाइक दिस ये आप देख सकते हैं कि ये लूप लगा हुआ है इस पर और ओके, तो हमारे पास ये थे। देख सकते हैं आप कि किस तरह मैंने इनके टैग्स को
बढ़ा दिया और इस पर लूप लगाया और देन इस पर आज जो हमने सीखा उसपे हम लोगों ने टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सीखा कि हम लोग टेक्स्ट में किस तरह मतलब टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं और देन हम लोग उसमें मतलब किस तरह एनिमेटेड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह आज हमने ये सीखा कि हम लोग किस तरह अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं खुद से। तो कल मैं आपको बताऊँगी टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी टेम्पलेट्स के बारे में, फिर मैं आपको बताऊँगी ऑटो कैप्शंस के बारे में। सो आज की हमारी जो क्लास थी वो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट पर थी और किस तरह हम लोगों ने उसमें एनिमेशंस ऐड की और किस तरह से हम लोगों ने उसपे इन, आउट और लूप्स का यूज़ किया और किस तरह हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड को चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन आप इसको लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट्स करो और देन आगे शेयर करो। थैंक यू सो मच।